प्रिय आत्माओं, आज मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि रिश्ते कैसे निभाए जाते हैं। आज मैं आपको यह याद दिलाऊंगा कि कब रिश्ते छोड़ना धर्म हो जाता है। क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें भीतर से कमजोर करे वह तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारी परीक्षा है। विवान बहुत शांत था, इतना शांत कि लोग उसे समझ ही नहीं पाए। वह बहस नहीं करता था, अपनी बात जोर से नहीं कहता था और अक्सर अपनी ही भावनाओं को सबसे आखिर में रख देता था। उसके आसपास लोग थे, पर साथ कोई नहीं था। हर रिश्ते में वह देता रहा, समय, समझ, सहनशीलता, और बदले में मिला उपेक्षा। धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक बुझने लगी, हंसी औपचारिक हो गई और दिल थक गया। विवान को सिखाया गया था, अच्छे लोग सहते हैं, समझदार वही है जो चुप रहे। रिश्तों में त्याग करना पड़ता है, पर किसी ने यह नहीं बताया कि हर त्याग पुण्य नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें मिटा दे वह त्याग नहीं, आत्मविस्मरण है। विवान हर दिन अपने ही अस्तित्व को थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा था। एक दिन किसी ने उससे कहा, तुम्हारी वजह से सब खराब हो जाता है। उस पल विवान को चोट नहीं लगी, उस पल उसके भीतर कुछ टूट गया। उसने सोचा, अगर मैं ही समस्या हूं तो मैं हूं कौन। उस रात वह पहली बार खुद से डर गया। अकेले कमरे में विवान ने पहली बार भगवान से शिकायत नहीं की। उसने सिर्फ पूछा, क्या मैं इतना गलत हूं? और यही वह क्षण था जहां कथा बदलती है। क्योंकि जब प्रश्न आत्मा से उठता है तो उत्तर ईश्वर से आता है। उस रात विवान ने स्वयं को कुरुक्षेत्र में खड़ा पाया। सामने कोई शस्त्र नहीं थे, पर युद्ध भयानक था। एक ओर डर, आदत, समाज, दूसरी ओर सत्य, आत्मसम्मान, मौन साहस, और बीच में श्री कृष्ण। उन्होंने कहा, युद्ध बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर चल रहा है। विवान ने कहा, प्रभु, ये अपने हैं, इन्हें छोड़ना कैसे सही हो सकता है? श्री कृष्ण गंभीर हो गए। अर्जुन ने भी यही कहा था, पर जो तुम्हें रोज मार रहा हो उससे जुड़े रहना, करुणा नहीं, डर है। जहां आत्मसम्मान कुचला जाए वहां धर्म नहीं रहता। विवान की आंखों से आंसू बहने लगे। विवान बोला, तो क्या मुझे लड़ना होगा? कृष्ण मुस्कुराए, नहीं, सबसे बड़ा युद्ध शांत होकर पीछे हटना है। बिना सफाई, बिना आरोप, बिना घृणा। क्योंकि चुपचाप खुद को चुन लेना सबसे गहरी घोषणा होती है। सुबह विवान ने कुछ अलग किया। उसने बहस नहीं की, उसने समझाने की कोशिश नहीं की, उसने खुद को दोषी नहीं ठहराया। उसने बस सीमा खींच दी। और यही वह क्षण था जहां लोग बदल गए। जो उसे अच्छा कहते थे वही नाराज हो गए। और विवान समझ गया, प्यार उपयोगिता से जुड़ा था, सम्मान से नहीं। लोगों ने कहा, अब तुम अकेले रह जाओगे, पर श्री कृष्ण की आवाज उसके भीतर गूंजी, अकेलापन अभिशाप नहीं, वह जगह है जहां तुम खुद से मिलते हो। विवान अकेला था, पर बिखरा नहीं था। पहली बार वह पूरा था। कुछ दिन कठिन थे, मन डगमगाया, आदतें खींचती रहीं, पर हर बार उसने खुद को याद दिलाया, जो मुझे तोड़ता था वह प्रेम नहीं था। धीरे धीरे उसकी हंसी लौट आई, उसकी आंखों में स्थिरता आ गई। वह बदला नहीं था, वह वापस लौटा था। प्रिय आत्माओं, अगर कोई रिश्ता आपको चुप रहने पर मजबूर करे तो वह प्रेम नहीं, नियंत्रण है। अगर कोई साथ आपको डर में रखे तो वह भक्ति नहीं, बंधन है। श्री कृष्ण कहते हैं, धर्म वह नहीं जो तुम्हें सहना सिखाए, धर्म वह है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाए। जब आप खुद को चुनते हैं
ईश्वर पीछे नहीं रहते, वे साथ चलते हैं। खुद को चुनना, स्वार्थ नहीं, आत्मसम्मान की पहली प्रार्थना है। और जहां आत्मसम्मान होता है, वहीं श्री कृष्ण प्रकट होते हैं। जय श्री राधे कृष्णा।